चलिए सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विनोद वैष्णव और आप सभी के साथ न्यूज़ 21 टीवी के साथ जुड़ा हूं और हम सभी एक दूसरे के लिए सामाजिक खबरें दिखाते और देखने का काम करते हैं। इसी संदर्भ में पहुंचे हैं गौशाला उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 12/7/2024 को कलश यात्रा के साथ निकाला जाएगा ग्राम पंचायत बंचारी में, जो कि शिव मंदिर डेकोरा रेलवे स्टेशन के रोड पर है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, गौशाला का उद्घाटन है और लवलेश हैं उनके आयोजक कह लीजिए, संयोजक कह लीजिए, जो इस कार्यक्रम को देखेंगे। जी, परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर लवलेश उपमन्यु है। मैंने 8 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोहना में भी सर्विस की हुई है। फिलहाल मैं अभी अपने 2 हॉस्पिटल चला रहा हूँ। एक तिगांव में है कविश नर्सिंग होम, एक अपना सावटी में भी है। अब मैं गौ सेवा में जुड़ना चाहता हूँ, तो लोगों को मैं यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि गौशाला जो खोली जाती है, गौशाला के नाम पे निकालस धंधे करे जा रहे हैं। आज के ज़माने में दान ले जाते हैं, उसको निकालस आज के ज़माने में ATG इनकम टैक्स के थ्रू लोगों से पैसा लेकर के छूट करवा के उनको बड़े बड़े धंधे बना रखे हैं लोगों ने। हमें लोगों से यही मुहिम चलाएंगे, 1 रुपया और एक बासी रोटी हमें लोगों से चाहिए। उसकी बेस पे हम गौ माता की सेवा करेंगे। जो दानी दाता दान देना चाहता हो अपने हमारे गौशाला में दान दे। और हम आगे अभी हमें 4.5 बीघे ज़मीन है। एक हमारे भुवनेश्वर जी हैं बंचारी गांव से, उन्होंने 2 बीघे ज़मीन दी है। 2.5 बीघे हमारे महंत जी हैं रामशरण दास जी, उन्होंने हमारा 2.5 बीघे ज़मीन डोनेट करी है। और 4.5 बीघे ज़मीन हमारे पास है फिलहाल की डेट में। जो ये संस्था आपने रजिस्टर्ड कराई है? हाँ, ये हमने रजिस्टर्ड कराई है गवर्नमेंट से। अभी पलवल से कल ही करा के आया हूँ उसको मैं। इसमें 9 मेंबर हमने बनाए हैं अपने। तो इसका मेन आयोजक जमीन डोनेट की है वो धर्मशाला के नाम कर दी है, शिव मंदिर के नाम पे कर दिया है। इसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ वैसे जी। नहीं, फिर आप देखिए, जब तू काम करने जाता है कोई व्यक्ति, तो उस पर आरोप लगने भी शुरू होते हैं, निश्चित है। वो कोई ठीक दिक्कत है नहीं है जी। जी। तो आप किस तरीके से करेंगे, ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से रखेंगे और पारदर्शिता किस तरीके से अभी दिखाएंगे? हम इसमें हमारे ना मुनीष भारद्वाज जी हैं जो बजरंग दल के प्रधान हैं, संजय भारद्वाज जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं परसों अभी मैं मिल के आया था। हमारी बहन जी है नेहा सिंह जी, DC पलवल से। SP भाई हैं, अभी नए आए हुए हैं हमारे, तो उनसे भी मेरी मीटिंग हुई है। मैंने उनसे कहा कि देखो गांव बस्ती के लोग हैं, सबसे ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि भैया हम पहुंचेंगे कैसे इतनी दूर के लिए। तो उन्होंने बेचारी पलवल से हमारी हरियाणा रोडवेज की 7 बस भी हमारे लिए इशू करी है जनता को पहुंचाने के लिए गौशाला के। निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क। अच्छा। हाँ जी। तो नेहा बहन जी का मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हर तरीके से मेरे को कोऑपरेट करने के लिए बोला है। और जो हमारे SP साहब, उन्होंने भी मान कि आपको पुलिस चाहिए, कुछ भी व्यवस्था चाहिए, हम सारी व्यवस्था को आपको दिखवाएंगे भी। कार्यक्रम की डिटेल्स बता दीजिए। कार्यक्रम की डिटेल्स ये है, सुबह 8 बजे की हमारी कलश यात्रा निकलेगी। उसमें दिनांक है हमारी 12 तारीख। सुबह 8 बजे हमारी कलश यात्रा चालू होगी शिव मंदिर से, पूरे बंचारी गांव की परिक्रमा करेगी। उसके बाद फिर वापसी शिव मंदिर पे आएगी जी। और 19 तारीख का हमारा भंडारा है, उसमें भी हमने 2000 आदमी का भंडारा किया हुआ है। हम तो ये कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचोगे तो भंडारे को बढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी। और पर डे का भी हमारा 400-500 आदमी का खाना पीना है वहाँ पे। 3 हलवाई मारे लगे रहेंगे। पैसा कहाँ से आएगा भाई साहब? ये पैसा आप जैसे कि हमारे जैसे कि आप लोगों के सहयोग से ही आ रहा है जी सब। नहीं, जो आप ये कह रहे हैं दान की बात कर रहे हैं, आप अभी खुद कह रहे हैं कि कई बार ऐसे आरोप लग जाते हैं गौशाला वालों पर। उसके लिए इतना गौशाला मेरे पास सबसे बड़ी बात सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा गौशालाओं में ही गाय का हनन होता है, मतलब गाय ही मारी जाती समझ रहा हूँ जी, है, ऐसा लोग कहने लगे हैं आजकल। तो और अब आप करेंगे और आप ये कह रहे हैं जी मैं इतना भंडारा करूंगा। सुनिए, मैं इतना भंडारा करूंगा रोजाना इतने लोगों के, वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे और जो पैसा आएगा उसको किस तरीके से सब लोगों के सामने दिखाएंगे जी ये पैसा आया और इतना खर्चा हुआ है? इसके लिए हमने एक अकाउंट भी खोला हुआ है। अकाउंट का अपना जो गवर्नमेंट गौशाला का अकाउंट है, हम लोगों से मुहिम चला रहे हैं कि भैया यदि जो दान करना चाहे, चाहे 1 रुपये से लेकर के लाख तक, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो उसमें। दूसरी बात, एक किसान अपने किला की बाउंड्री तारबंदी कराने के लिए, हमारे यहाँ जो गौ माता ही डोलती है, बछड़ा डोलते हैं, उसके अलावा किसी की भैंस तो खेत में नहीं घुस रही जी। चारबंदी करने के लिए 10,000 रुपये किसान खर्च करता है। अभी हम 22 दिसंबर को एक बामनपल की पंचायत करने की भी तैयारी है हमारी। उसमें भी बड़े लेवल पे भंडारा, बड़े लेवल नेता लोगों को बुलाएंगे, गांव बस्तियों को इकट्ठा करेंगे। उसमें हम लोगों से ये कहना चाहते हैं, एक किसान 10,000 रुपये खर्च करता है एक चारबंदी के। आप 10,000 रुपये ना खर्च करके हमें 2100 रुपये हमारी गौशाला के लिए दे दो। उसमें क्या है, हम चारबंदी आपकी हो जाएगी, उसमें आपकी जो खेतों की। तो पहले से जब गौशाला चल रही है तो आपने किसी गौशाला के साथ ही संपर्क क्यों नहीं कर लिया? अलग से गौशाला खोलने का मतलब सुनो क्या मेरी होगा? बात, उसके लिए भी मेरे तेगांव में गौशाला है, मैं देख के आया हूँ खुद। वहाँ पे 100 गाय उनके पास में है। जो तेगांव में 25 मेंबर है उस गौशाला के, बनिया है, बिमलेश जी हैं, वो आएंगे भी उस दिन उद्घाटन में भी। उन्होंने मेरे को खुद को कहा कि मान की आप हम प्रधान बना दे, आप चला के देखो। हर गांव के राजनीति है। मैं अपने देवली में भी खोल सकता था इस गौशाला को, 4 किला है हमारे गांव में भी, अपने गांव में भी खोल सकता था। पर क्या है, वहाँ 84 को उसकी परिक्रमा मार गई, तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो मल मास का महीना आता है उसमें परिक्रमा चलती है। आप जैसे दानी जाता है परिक्रमा लगाने जाते हैं, कोई 2 रुपये भी दान करेगा तो गौ माताओं का आधी बार तो पेट उससे भर जाएगा। कुछ हमारे डकोरा में और बंचारी गांव में मर्रोली की गौशाला को ज्यादा प्रधान देते हैं वो। वहाँ पे कम से कम 2000 से ऊपर गाय है।
वहाँ की मैं व्यवस्था देख के आया। कहने के लिए गौशाला होती है पर व्यवस्था कुछ खास नहीं होती जी। अभी हमारी मेरी यहाँ जो एसके आलापुर के यहाँ जी के एसके वो है जो दीवार बनाते हैं, वॉल्स बनाते चलिए, हैं। आपने क्या रोड मैप तैयार किया उसके बारे में बताइए। दूसरे की बात क्या करें, आप किस तरीके से मैनेज करेंगे कि अगर मान लीजिए गाय 100 गाय आ जाती है तो रोजाना उनका चारा, हाँ, उनका रोजाना सारी देख रेख, व्यवस्था बनाएंगे जी। उनके लिए डॉक्टर की सुविधा वो उपलब्ध किस डॉक्टर तरह से? हमारे पास में 15 डॉक्टर्स हैं। मेरी डीसी मैडम से भी बात हुई है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि मैं एक डॉक्टर की ड्यूटी वहाँ पे डेली लगाऊंगी आपकी गौशाला के लिए। मतलब एक तरीके से कैंप डेली का होगा। और मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते एक फिजियोथेरेपी कैंप भी अपनी ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन लगा के लोगों की फ्री में फिजियोथेरेपी भी करेंगे हम सुबह। उसमें क्या है, जो लोग हमें फायदा जिसको मिलता है, हमें पैसे मत दो, हमारी गाय की जो दान पेटी होगी उसमें डालना उस पैसे को। मेरा लैब का भी काम है, जो ब्लड टेस्टिंग करवाना चाहता हो उसमें अपना 100-200 रुपये। सरपंच साहब हमारे पास बोलो थोड़ा 2-4 शब्द।